आगे। ठीक है, सब लोग सबसे पहले मुझे ये बताओ, सभी लोग मुझे ये बताओ, आपको पता है आज हमारी ट्रेनिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है? सब लोगों को पता है आज मेरी ट्रेनिंग किस टॉपिक के ऊपर होने वाली है गाइस? सभी लोगों को पता है? जल्दी बताओ। फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल, सेल 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 सेल, फर्स्ट सेल, सेल 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 सेल, यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीमियम है और आपसे भी ज्यादा प्रीमियम मेरा टाइम है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और हम चैट बॉक्स को थोड़ा ऑफ करते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा जो तभी। ओके, डन, बहुत बढ़िया। ओके, ओके जी। आकाश ये क्या कह रहे हैं? डिजिटल राज जी कह रहे हैं लीड्स के लिए इनसे बात करो। भाई आपके पास इतनी लीड्स हैं तो इधर क्यों बैठे हो, आप जाओ। ओके, ठीक है, ये सब स्पैम वाले मैसेज मत करो, मैं रिमूव कर दूंगा, मैं बहुत बेकार आदमी हूँ। ठीक है, एक सेकंड में अपना पीपीटी शेयर करता हूँ आपके साथ और फिर हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस मीटिंग स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड गाइस। हम्म done। सभी लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है दोस्तों? एक बार बता दो सभी लोग, सभी लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। यस 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 यस, सबको स्क्रीन दिख रही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 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 चलिए, आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है, इस टॉपिक होने वाला है आपका हाउ टू गेट योर फर्स्ट सेल। आप अपनी पहली सेल, आपकी पहली सेल कैसे निकाल सकते हैं, ये ट्रेनिंग हमारी इस टॉपिक के ऊपर दोस्तों होने वाली है। ठीक है, हम अपनी पहली सेल कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा आपको। पहली सेल निकालनी हो या अभी तक आपने 4 5 10 15 20 सेल कर दी हो, उसके बाद आप स्टक हो चुके हो, आपकी सेल ही नहीं आ रही है, तो क्या करना है, कैसे सेल आएगी, आप गलती कहां कर रहे हो, या स्टार्टिंग कहां से होती है, सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सब कुछ आपको बताने वाला हूं बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से। दोस्तों अपना छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम प्रशांत चौधरी है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख सकते हो, 3.5 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब के ऊपर है। और आप देख सकते हो मेरा इंस्टाग्राम आईडी, जिसके ऊपर 4,04,000 फॉलोअर्स हो गए थे, बट अभी रिस्ट्रिक्शन आ रखी है, कुछ रील मेरी डिलीट हो गई है, जिसकी वजह से 3 महीने की रिस्ट्रिक्शन है और इसलिए फॉलोअर कम होने स्टार्ट हो गए हैं। ये सबके साथ होता है, डोंट वरी। जैसे रिस्ट्रिक्शन हटेगी आपको फिर से दिखाऊंगा क्या कमाल कर देंगे मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेल के लिए कितने सारे लोग एक्साइटेड हैं? फर्स्ट सेल सीखना कितने सारे लोग चाहते हैं? फर्स्ट सेल सीखना कितने सारे लोग चाहते हैं? मुझे बहुत ही तगड़ा एक्साइटमेंट चाहिए। अगर 500 लोग बैठ के एक जगह शोर मचाएं तो कितनी तगड़ी आवाज आएगी, वैसे ही मुझे चैट बॉक्स के अंदर चाहिए। यस 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 यस, मी एक्साइटेड 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 एक्साइटेड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया से बताते हैं, समझाता हूं आपको डिटेल में। देखो, यहां पर बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे होंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी लोग बैठे होंगे जो बिल्कुल बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको पता ही नहीं है कि मतलब उन्होंने हो सकता है अभी 2 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले, 1 महीना पहले कोर्स परचेज करा होगा, कोई भी एक कोर्स परचेज करा होगा, और अब वो चाहते हैं भाई मुझे सेल्स निकालनी है, मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, पर उनको मैं छोटा सा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा, जिससे कि आपको जो नए लोग हैं उनको चीजें क्लियर हो जाए, और जो पुराने लोग हैं ना भाई, मैं आपको बताऊं एक चीज समझाऊं, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कोई नया और पुराना नहीं होता है। अगर आप एक जगह स्टक हो चुके हो ना, तो आपको अपने बेसिक्स के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। हमेशा याद रखना, मेरे साथ भी ये चीज होती थी और मैक्सिमम लोगों के साथ ये चीज होती है। एक टाइम ऐसा आता है, हमें ऐसा लगने लगता है अपने आप के लिए, मैं तो बहुत बड़ा सेल्स मार्केटर बन चुका हूं भाई, मैं तो बहुत सेल्स निकालता हूं। यार अचानक क्या हो गया, मतलब एकदम से क्या हो गया कि मेरी सेल नहीं आ रही है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, अचानक से क्या हो गया ऐसा कि भाई मेरी सेल्स नहीं आ रही हैं, तो ऐसा मेरे साथ हुआ क्या? वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपने पहले बेसिक्स क्लियर नहीं है, मतलब बेसिक्स आप भूल चुके हो। अब बंदा आगे बढ़ता चला जाता है और पीछे की चीजें भूलता चला जाता है, तो वो बेसिक्स याद होने भी बहुत जरूरी है। देखो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग सिंपल क्या बिजनेस है। आपने जो भी एक कोर्स परचेज करा होगा, उस कोर्स को आपको लोगों को सेल करना है। अगर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेल करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कमीशन आएगी। सिंपल बिजनेस ये है, चाहे आप घुमा फिरा के कोई कुछ भी कहता रहे, बस पैसा इस तरीके से आता है कि आपने एक कोर्स प्रोडक्ट, एक कोर्स आपने खरीद लिया है, उस कोर्स को आगे आपको सेल करना है और उस सेल करने से आपको पैसा आएगा। बिजनेस इतना ज्यादा सिंपल है कि एक छोटे बच्चे के ऊपर आप इतनी बात बता दोगे तो वो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जब इतना सिंपल बिजनेस है, इतना ही सिंपल बिजनेस है, तो मैक्सिमम रिसर्च ये कहती है कि भाई 30 दिन के अंदर एक एफिलिएट मार्केटिंग फेल हो जाता है। एक एफिलिएट मार्केटर, जो नया एफिलिएट मार्केटर होता है, वो पहले 30 दिन के अंदर ही इससे क्विट कर देता, कह देता भाई मेरे बस की वाला काम नहीं है। जब बिजनेस इतना सिंपल है कि एक प्रोडक्ट आपने लिया है, उस प्रोडक्ट को आगे मैक्सिमम लोगों तक सेल करना है, और आप सेल करने के लिए आपको सब कुछ समझ आ रहा है कि भाई सेल करना है और मुझे कमीशन आएगी,
तो आप पहले 30 दिन के अंदर सेल मतलब फेल क्यों हो जाते हो? क्या लगता है आपको, इसका क्या आंसर होना चाहिए? मुझे बताओ सभी लोग, एक बार चैट बॉक्स ऑन करता हूं, ठीक है, आप लोग मुझे बताओ कि फेल क्यों हो जाते हैं लोग? आपको क्या लगता है, मतलब क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? कुछ भी एक रीजन, एक वर्ड में अगर आप बताना चाहो, 2 वर्ड में बताना चाहो कि ये रीजन हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके। लीड्स नहीं आ रही, ओके। और कोई? 2 लोगों ने बताया, ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। लीड्स, ओके, मैंने आज ही ज्वाइन किया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंसी, ओके। एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ओके, एक्सप्लेन नहीं कर पाते अच्छे अच्छे से, नॉलेज नहीं है, अच्छे से नॉलेज नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुछ समझ ही नहीं आता, ओके, कुछ समझ नहीं आता, ओके। लीड्स नहीं आती हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसे फ्रॉड समझ, सब इसे फ्रॉड समझते हैं, अच्छा। क्लोजिंग, क्लोजिंग नहीं कर पाते, लीड्स ही नहीं मिल पाती। लोग फोन लगाते हैं तो सर कितना भी समझाइए होते नहीं, डिमोटिवेशन, और नेटवर्किंग से डरते हैं, ओके, ओके, बहुत बड़े, बहुत बड़े, बहुत बड़े, सारा कुछ क्लियर कर दूंगा आज। मतलब आज की ट्रेनिंग आपकी एक ब्रह्मास्त्र सीरीज ट्रेनिंग होने वाली है कि मतलब आपको सारा कुछ बताऊंगा। पहली सेल एक ऐसी सेल होती है दोस्तों जिसमें आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तब आप सेल निकाल पाते हो। और पहली सेल एक ऐसी सेल होती है जो आपकी नेक्स्ट सेल कितनी आएंगी, कैसे आएंगी, वो बताती है। समझाता हूं, देखो। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपने माइंड को आपको बिल्कुल ऐसे करना है कि आपसे कुछ भी नहीं आता है। जो लोग नए बैठे हैं उनसे तो कुछ आता ही नहीं है। जो लोग पुराने हैं उनकी सेल नहीं आ रही है, अभी भूल जाओ कि आपने 2-4 लाख रुपए कमा रखे हैं, भूल जाओ। 2-4-5-10 लाख रुपए कुछ नहीं होते हैं। अगर आपने कमा भी रखे हैं और आपकी सेल नहीं आ रही है तो समझ जाना अभी आप फिर से बिगिनर स्टेज पे पहुंच चुके हो। सब कुछ भूल जाओ, जो मैं आपको बता रहा हूं उसको सुनो और उसके बाद इंप्लीमेंट करना। चुटकियों में सेल्स आएंगी, बता रहा हूं मैं आपको। देखो कैसे आएंगी, समझो। देखो, जैसे हमने बिजनेस स्टार्ट करा है ना, आपने हो सकता है किसी वेबिनार के अंदर किसी प्रेजेंटेशन वीडियो को देखा होगा। देखने के बाद आपको एक कोई भी कोर्स पसंद आया होगा, या आपने अर्निंग करने के लिए वो कोर्स को परचेस कर लिया होगा। परचेस करने के बाद आपको किसी ने बताया होगा कि भाई इस कोर्स को आगे जितना सेल करोगे उतना पैसा आप कमाओगे, ठीक है। आपको लीड जनरेशन करनी होगी, लीड्स लोग आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आप उनसे बात करोगे, उसके बाद आप उनकी सेल्स निकाल सकते हो। इतनी बात आपको समझ आती है। लेकिन अब इन सबसे पीछे जो सबसे मेन चीज है ना दोस्तों, वो है आपका प्रोडक्ट, आपका कोर्स जो आपने खरीदा है। समझ रहे हो? देखो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आप जिंदगी भर अगर उसको कोई एक जो कोर्स आपने लिया है ना, अगर आप उसको सेल करने की कोशिश करोगे ना, मुझे इसको चिपकाना है किसी को, अगले को बेचना है, अगले को चिपकाना, अगले को बेचना, अगले के लिए सेल करनी है, अगले की जेब से पैसा खींचना है, जब तक ये वाला दिमाग आपके अंदर रहेगा, या अगले को जोड़ना है, अगले को ज्वाइन करवाना है, जब तक आपके दिमाग में ये वाली चीज रहेगी ना, आप सेल नहीं कर पाओगे। और यही रीजन है पहले 30 दिन के अंदर लोग क्विट कर देते हैं। उनको लगता है कि ये काम मेरे बस की है ही नहीं, और ये काम अलग है भाई, मतलब इसके अंदर तो बंदे जोड़ने पड़ते हैं, इसके बंदे तो इसके में तो दूसरे की जेब से पैसा खींचने वाला काम है, दूसरे को पागल बना के पैसा लेने वाला काम है। जब आपका माइंडसेट इस टाइप का हो जाता है ना, तो आपकी सेल नहीं आती है। और जो लोग अभी कुछ सेल निकाल के बैठे हैं ना, उन लोगों ने कुछ सेल निकाल दी है, अब वो लीड जनरेट करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, पागलों की तरह करे जा रहे हैं, लेकिन उनकी सेल्स आ नहीं रही। पता है क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट ऐसा हो चुका है, लीड्स को इंसान समझ नहीं रहे हैं। वो समझ रहे 100 लीड्स आ गई मतलब 100 नंबर समझ रहे हैं उनको। जब तक आप लीड्स को एक इंसान नहीं समझोगे कि भाई सामने वाला एक बंदा है, उसको एक कोई जरूरत है, उसकी कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आया है, तब तक आप सेल निकाल नहीं पाओगे। बहुत सिंपल वर्ड में समझाऊंगा, बहुत मजे से, बस जितनी बात समझा रहा हूं ना, समझते रहना, हर एक चीज आगे तक कनेक्ट हो जाएगी, डोंट वरी। देखो, हमें करना क्या है। सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट या जो भी कोर्स परचेज करा है ना कंपनी का, आपको सबसे पहले कंपनी की एक 15 दिन की ट्रेनिंग होगी, कोई ना कोई एक बढ़िया ट्रेनिंग सीरीज बना रखी होगी कंपनी ने। आप अपनी साइट के ऊपर चेक करोगे जाके, तो उसके अंदर वो 15 दिन की ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपने दिमाग से ये निकाल देना है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी होगी, 2-4-5 हजार 10 हजार रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करी होगी, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट के बाद आपको ये सोचना है, भाई अगर मैं कोई कोई दुकान भी खोलता, या अगर मैं कोई और काम भी करता, तो हर एक चीज में इन्वेस्टमेंट लगती है, और डे वन से तो पैसा आने वाला नहीं था। आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब सबसे पहले उस काम को सीखने की जरूरत है, और काम को सीखने के लिए कम से कम 1 महीना आपको लगेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूं, कोई कुछ भी कहता रहे, जो हकीकत है वो बता रहा हूं मैं। कम से कम 1 महीना लगेगा। 1 महीना कैसे लगेगा समझाता हूं। पहले 15 दिन सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग्स के ऊपर फोकस करना है। कौन सी ट्रेनिंग्स लेनी है? वो ट्रेनिंग्स लेनी जो कंपनी की आपकी ट्रेनिंग ऑलरेडी साइट के ऊपर अपलोडेड होंगी, उस ट्रेनिंग को आपको काम करना है उसके ऊपर। जैसे आपने 15 दिन की ट्रेनिंग दोस्तों कंप्लीट करी ना, तो अब आपको समझ आएगा कि भाई अरे यार ये काम ऐसे होता है, लीड जनरेशन ऐसे होती, फॉलोअप ऐसे होता है, ये काम ऐसे ऐसे ऐसे। आपके सामने पूरी जो ये पूरी एक पजल है ना, गुत्थी है, एक पजल है, ये पूरी सोल्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको समझ आने लगे होगा
कि अच्छा ये काम ऐसे करना होता है। लेकिन जब आप डे वन पे कोई भी कोर्स खरीदा होगा तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज होगी उस टाइम पे कि इस कोर्स को आगे बेचना है। लेकिन जब आप उस ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे तो आपको समझ आएगा कि इस कोर्स को कैसे सेल करना है। 15 दिन में समझ आ जाएगा कोर्स को सेल करना कैसे है। लेकिन अब जो अगले 15 दिन बचेंगे उसके अंदर अब आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू देखनी है कि जो चीज मैंने खरीदी है उसके अंदर दम है या नहीं है। मैं हवा तो नहीं बेच रहा हूं, मैं मिट्टी तो नहीं बेच रहा हूं कि भाई लोगों को अगर मैं कोई भी चीज सेल कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं है मैं कुछ भी बेच रहा हूं। सबसे पहले जो चीज आप सेल कर रहे हो उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। मतलब उतना ज्ञान होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में जितना ज्ञान शायद उस प्रोडक्ट को बनाने वाले के पास भी ना हो। कैसे होगा वो ज्ञान, कैसे होगी वो नॉलेज? वो नॉलेज वैसे होगी जब 15 दिन आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे। फिर उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका पास कोर्स है, उस कोर्सेज के हर एक कोर्सेज को आपको देखना है। कितने घंटे का कोर्स है, किसने ये कोर्स सिखाया है, इस कोर्स के अंदर कितनी वीडियो है, इस कोर्स से क्या क्या मुझे सीखने को मिलेगा। आप ये बताओ कितने लोग यहां पर बैठे हैं, बहुत सारे लोग। आप मुझे सभी लोग बताओ, एक बार मैं चैट बॉक्स ऑन कर रहा हूं। आप मुझे एक बार बताओ दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने, ईमानदारी से बताना यहां पर भाई ये ब्रदर आपको मुझे निकालना पड़ेगा इसे ये जो है ना राज जी जो है ना, इस इनको आपको ट्रेनिंग से मैं निकाल दूंगा अभी। ठीक है, अगर इस बार कोई भी मैसेज अगर आपका ऐसा आया ना तो मैं ट्रेनिंग से निकालने वाला हूं। ठीक है, ओके सुनो। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो कोर्स परचेज करा है उस कोर्स को देखा है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स कंप्लीट, मतलब कि जो कोर्स आपने खरीदा है उसको कंप्लीट देखे हैं आपने? मतलब आपकी कंपनी का हो सकता है एक कोर्स आपके अंदर 7 8 10 कोर्स हैं, तो उस 10 कोर्स में से 2 3 कोर्स आपने देख रखे हैं। मी यस 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 यस, नो 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 नो, यस 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 यस। बिल्कुल सच बताना है, झूठ बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला है। काफी सारे लोगों ने देखे हैं, काफी सारे लोगों ने नहीं देखे। डन, बहुत बढ़िया। अब एक चीज मुझे बताओ, जितने लोगों ने इस कोर्स को देखा है, आपको उस कोर्स से कोई वैल्यू मिली, कुछ सीखने को मिला, या बेकार है कोर्स? सच सच बताना, कुछ सीखने को मिला या बेकार कोर्स है? बहुत कुछ सीखने को मिला, यस बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। यस 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 यस, नॉलेजेबल है, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब एक छोटी सी बात बताओ, जो आपने सीखा है अगर वही चीज सामने वाला अगर सीख जाए तो उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होगी या नहीं होगी? यस और नो। अगर जो चीज आपने सीखी है, अगर वो चीज दूसरा कोई और इंसान है, अगर आपका भाई है, आपका दोस्त है, अगर वो चीज वो सीखेगा तो उसकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड होगी या नहीं होगी? यस 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 होगी, यस होगी, जरूर होगी, यस होगी। डन 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 डन, बहुत बढ़िया। बस यही मैं आपसे सुनना चाहता था। और जिन लोगों ने नहीं देखा है ना, उस चीज देख लो आप लोग, कितनी वैल्यू ऐड हुई है और कितनी आप लोग के लिए वैल्यू ऐड कर सकते हो। राइट, अभी सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, देखो। 15 दिन के अंदर आपने सीख लिया कि प्रोडक्ट को हमें सेल कैसे करना है। अब सबसे पहले जो 15 दिन है उसमें हमें जो हमारी जो कोर्स है उसके अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको बहुत अच्छे से समझना सीखना है। देखो एक छोटी सी बात बताओ, जो आपके पास कोई बंदा आएगा, कोई भी एक इंसान आ रहा है, वो आपसे कोर्स खरीदने नहीं आ रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, हकीकत बात बता रहा हूं। वो आपसे कोर्स खरीदने नहीं आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है आपका अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने। और जो सॉल्यूशन आपके पास है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हर एक चीज का सॉल्यूशन है पैसा। हर एक चीज का सॉल्यूशन पैसा है दोस्तों, ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है। तो अब जो सामने वाला इंसान आपके पास आ रहा है ना, वो आपसे ये नहीं कहेगा भैया कोर्स दे दो मुझे, मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही है, पैसा नहीं कमा पा रहा, कोर्स दे दो मुझे। नहीं, वो ऐसा सोच ही नहीं, वो कोर्स के हिसाब से तो आया ही नहीं है भाई। वो आपकी अपनी प्रॉब्लम आपको बताने आया है और वो सुनने आया है कि भाई मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास है। अब कोई इंसान ऐसा होगा, कोई इंसान ऐसा होगा जिसके पास क्या होगा, मतलब कि किसी इंसान को सिर्फ इतना पैसा चाहिए कि भाई मैं कॉलेज जाता हूं और मुझे कॉलेज की फीस जमा करनी है। किसी इंसान को सिर्फ इतना पैसा चाहिए कि मेरे पास एक बाइक, मुझे बाइक खरीदनी है, उसके लिए मेरे पास पैसा जुगाड़ नहीं कर पा रहा हूं, और बाइक आती है मेरी 2 लाख रुपए की, 50 हजार रुपए मेरे पास पड़े हैं और मुझे 1.5 लाख का जुगाड़ करना है बस। कोई इंसान ऐसा होगा सिर्फ और सिर्फ उसे 2 3 ट्रिप्स का जुगाड़ करना है कि भाई मेरे दोस्तों के साथ ट्रिप पे घूमने जाना, मेरे पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, मुझे वो कमाने हैं, मेरे पास 1000 2 हजार रुपए पड़े हैं और कम से कम मैं 2 3 ट्रिप्स पे जाना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी इंसान होंगे, ठीक है। और कुछ कुछ ऐसे भी इंसान होंगे दोस्तों जिनको मतलब ऐसा होगा कि यार मम्मी पापा की हेल्प करनी है बस मुझे, ठीक है, मैं इतना कमा लूं 10 15 20 हजार रुपए अगर महीने का मैं कमाना स्टार्ट कर दूं तो मेरा मजा आ जाएगा। कुछ ऐसे इंसान भी होंगे जिन्होंने बहुत सारी पढ़ाई कर ली, उनकी जॉब नहीं लग पा रही है, और अगर उनको 15 20 हजार 25 हजार रुपए की अगर एक इनकम जनरेट होनी स्टार्ट हो गई उनकी लाइफ के अंदर, तो आप उनकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन आपके पास है, आपके पास कोर्स है। उस कोर्स को अगर कोई इंसान देखेगा तो पैसे कमा सकता है। अब जो भी इंसान आपके पास आएगा या आप उसके पास जाओगे तो किस तरीके से जाओगे? सोशल मीडिया के द्वारा।
इंस्टाग्राम से जाओगे, इंस्टाग्राम से आपके पास आएगा बंदा, तो उसको इतनी चीज तो क्लियर है कि ये जो सामने वाला पर्सन है, जो आप हो, ये मुझे जो चीज बताएगा वो ऑनलाइन कुछ चीज होगी, ऑनलाइन बिजनेस होगा या ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बताएगा। और ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका क्या क्या तरीका है? ऑनलाइन पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको सीखनी पड़ेंगी स्किल्स। जितनी आप स्किल सीख लोगे उतना आप पैसा दोस्तों कमा लोगे। ये चीज आपको भी पता है और ये चीज सामने वाले को भी पता है, और ये चीज आप उसको बता भी सकते हो कि भैया अगर आपको पैसे कमाने हैं तो स्किल सीखनी पड़ती है ऑनलाइन। अदरवाइज आप जो अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो भैया अपनी नौकरी की तैयारी करो और अपनी नौकरी लगाओ। या अगर आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी, सरकारी नौकरी की तैयारी करो, अपने कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, पढ़ाई करो और उसमें लगो। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं तो कोई कैप्चा राइटिंग या कॉपी राइटिंग ये सब कुछ करके, छोटे छोटे काम करके पैसे नहीं आते हैं। और आप चाहे यूट्यूब पे कितना ही फ्री में ऑनलाइन पर ढूंढते रहना, कोई भी काम नहीं आएगा, ना कुछ पैसा बनता है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है ये। पैसे कैसे आते हैं भैया? पैसे आते हैं जितनी आप स्किल सीखोगे उतना आप पैसे कमाओगे। ये चीज सामने वाले इंसान को आपको बतानी है। जब सामने वाले इंसान को पता चलेगा कि हाँ भाई स्किल सीखकर ही पैसा कमाया जा सकता है, तब आपको अपने कोर्स के बारे में बताना है। और जब कोर्स के बारे में आप बताओगे ना, जैसे कि अगर आप जो दो टाइप के पर्सन होते हैं। एक पर्सन वो होगा जिसने कोर्स ऑलरेडी देख रखा है, सीख रखा है, और उसको पता है, उस कोर्स की एक एक चीज पता है उसको, ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ पता है उसको कि ये कोर्स के अंदर कितने कोर्स हैं, कितने कोर्स के अंदर कितनी वीडियो है, कितने घंटे का कोर्स है, और इस कोर्स के अंदर 4 कोर्स मिलते हैं, 4 में ये चीजें सिखाई गई हैं, और अगले जो कोर्सेज है उसके अंदर ये चीजें सिखाई गई हैं। ठीक है, तो वो बंदा सेलिंग बहुत अच्छे से कर पाएगा, वो बंदा उसको समझा अच्छे से पाएगा और उसका सेल जल्दी होगा। लेकिन जिस बंदे ने कोर्स देखा ही नहीं, उसको पता ही नहीं उस कोर्स के अंदर है क्या, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा। अब एक एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं आपको, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे ये वाला ये फोन है मेरा, ठीक है, ये फोन है, ठीक है, मैं एक फोन का सेल्समैन हूं, मैं सेल्स का मतलब कि मैंने क्या काम करा है, ये वाला फोन है, ठीक है, मैं एक दुकान पे बैठा हूं, जो मतलब कि मैं फोन वगैरह बेचता हूं, ठीक है। अब भाई मैंने क्या काम करा है, ये वाला फोन, जैसी कोई भी फोन आता है मेरी दुकान के अंदर, तो मैं उसमें से एक फोन लेता हूं, या कंपनी वाले को डेमो फोन कुछ ना कुछ देते जरूर हैं। तो मैं क्या काम करता हूं, हर एक फोन को अच्छे से देखता हूं, मतलब चलाता हूं उसको 2 4 5 दिन चलाता हूं। फिर उसके बाद कोई भी इंसान आता है, मैं उसको अच्छे से सेल करता हूं। कैसे समझना, मैंने मान लो इस फोन को अच्छे से टेस्ट करा है कि भाई मैंने इस फोन को चलाया है, चलाने के बाद मैंने देखा कि ये इसके अंदर फास्ट चार्जिंग है, 100 वाट का चार्जर मिलता है। और जब मैं मतलब कि अगर इस फोन को मैं चार्जिंग पे लगा के चला जाता हूं ना, तो मैं अगर मैं नहाने भी गया हूं, नहा के आया हूं, फोन फुल चार्ज, ठीक है। और उसके बाद दूसरी मजे की बात पता है क्या, इस फोन के अंदर 2 दिन तक अगर मैं एक बार चार्ज करके छोड़ दूं ना, 2 दिन तक अगर मैं कॉलिंग करूंगा तो 2 दिन तक चल जाएगा फोन। अगर फोन पे अगर ये गाने वाने सुनूंगा तो 12 13 15 घंटे की बैटरी बैकअप देता है। और अगर मैं गेम खेलूंगा इसके अंदर तो 5 6 घंटे तो बहुत आराम से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, 15 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज हो जाता है। कितने मजे का फोन है यार। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर बहुत खतरनाक वाला, सारा कुछ मुझे बहुत अच्छे पता है। इसको कैमरे जो भाई 3 3 तो पीछे कैमरे हैं, और इस कैमरे का जो पिक्सल है बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ पता है मुझे, ठीक है। और एक पर्सन है, वो दुकान पे आता है, उसका क्या है वो दुकान पे आके बैठ जाता है, कस्टमर आते हैं, उनको फोन का डिब्बा निकाल कर दिखता है, दिखा देता है, और फोन के डिब्बे के पीछे जो स्पेसिफिकेशन लिखी होती है ना, उनको पढ़ करके बताता है कि ये स्नैपड्रैगन इतना है, ये वाला इतना है, ठीक है। तो एक मान लो हमारे पास एक कस्टमर आता है, मेरे पास एक कोई कस्टमर आया, तो मैं उसको क्या बताऊंगा, हाँ जी भैया आपको फोन की, वो बोला कि भैया मुझे फोन की जरूरत है, और मुझे ऐसी 10 से 15 हज़ार रुपए तक का फोन की जरूरत है। कर अच्छा, तो फिर मैं उससे पूछूंगा भैया आपको जो जरूरत है फोन की, वो मतलब किस पर्पस के लिए आपको चाहिए फोन, मतलब कि आप गेमिंग करते हो या क्या करते हो? कह रहा नहीं नहीं भैया गेमिंग वेमिंग नहीं करते, हम तो भैया नौकरी पेशा वाले आदमी है, मुझे तो बस ऐसा चाहिए कि जिससे कि मेरा बढ़िया फोन पे कॉल पे हो जाए, अपना यूट्यूब यूट्यूब चलाता हूँ मैं, तो ज्यादा से ज्यादा इतना और कुछ नहीं करता हूँ। तो मैं उसको निकाल के लेके आऊंगा फोन मैं उसको दिखाऊंगा कि भैया देखो ये जो फोन है ना, आपके लिए सबसे बेस्ट फोन होने वाला है। आप 10 15 हज़ार की रेंज का बता रहे थे, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब 2 3 हज़ार रुपये ऊपर जाएगा, लेकिन इसके फायदे बता देता हूँ मैं आपको। ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए ना, अगर रात को फोन चार्जिंग पे लगाना भूल भी गए ना, नहाने जाओगे फोन लगाओ चार्जिंग पे, फोन फुल चार्ज हो जाएगा, टेंशन फ्री। बैटरी इतनी चलेगी, पूरा दिन फोन चलाओ कुछ भी करो, आपकी बैटरी डाउन नहीं होने वाली है। और बाय द चांस कहीं भी डाउन भी हो गई ना, और आपको इमरजेंसी पड़ रही, मतलब 2 दिन आपने चार्ज नहीं करा गलती से, और आपको इमरजेंसी पड़ रही है, तो किसी किराने की शॉप पे जाके भी चार्जिंग कर लोगे ना, तो ये समझ लो ये 10 15 20 मिनट के अंदर बहुत चार्ज हो जाएगा। मतलब एक नंबर फोन है। दूसरी चीज, आपके लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है ना, आप इस फोन को जितना मर्जी यूज करो खराब नहीं होने वाला, क्योंकि आपका यूज ही इतना नहीं है। और ये तो सही बताऊं तो गेमिंग वाले लोंडे भी यूज करते हैं, और आपके लिए तो कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। और एक बंदा आएगा, दूसरा बंदा आएगा आपके पास, जो मतलब कि अगर वो दूसरे बंदे के पास चला जाता है, उसको कहेगा हाँ भैया 10 15 हज़ार का फोन चाहिए, रुक जाओ कौन सी कंपनी का दूं भैया, ये दूं भैया वो दूं भैया, ये फोन है भैया आप इसको देख लो, ये इतने रुपए का फोन है, इसमें स्नैपड्रैगन का ये प्रोसेसर है, और 2 3 घंटे 5 6 घंटे की बैटरी लाइफ है इसके अंदर, देख लो आपका बजट बनना है तो ये वाला फोन ले लो आप। ये बताओ पर्सन
किस पर्सन से फोन लेने की कोशिश करेगा? किससे लेगा? पहले वाले से लेगा, मुझसे लेगा, या सामने वाले से लेगा? मुझसे लेगा या सामने वाले से लेगा? जल्दी बताओ। वन, वन और टू, आपसे लेगा, वन से लेगा, फर्स्ट से लेगा। डन 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 डन। ठीक है। क्यों लेगा? क्योंकि दोस्तों मुझे प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज है, मुझे उसके बारे में बहुत अच्छे से पता है। अगर जब तक आप कोशिश करोगे लोगों को सेल करने की, भाई सेल नहीं होगी। अगर जब कोशिश करोगे लोगों को चीजें समझाने की, बताने की, आपके लिए क्या फायदेमंद है, आपके लिए फायदेमंद नहीं है, ठीक है, तब जाके आपसे कोर्स लेंगे लोग। कोर्स क्यों नहीं लेते हैं जो फर्स्ट सेल वाले बंदे हैं, जिनकी स्टक हो चुकी है? पता है क्यों नहीं ले रहे हैं आपसे कोर्स? क्योंकि भाई आप कोर्स बेच रहे हो, आपको कोर्स नहीं बेचना है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है। कोई भी पर्सन आपके पास आएगा, भाई वो लीड जो होती है ना, जो कहते हैं लीड्स नहीं आ रही है, लीड्स आ रही है, लीड्स 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 कहते हो, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने दिमाग में उनको ये भी रखना है, सामने वाला एक पर्सन है, एक बंदा है, एक इंसान है, जीता जागता। उसकी जिंदगी में परेशानियां हैं, उसके पास पैसे कमाने की जरूरत है उसको, ठीक है, सामने वाला इंसान को। ठीक है, तो हमें उसको समझाना है इन डिटेल में। तो पहली सेल या कोई भी सेल, अब देखो पहली सेल दो तीन तरीके से आती है। पहले क्या होती है? वार्म लीड्स हो गई, आपकी कोल्ड लीड हो गई। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको, लेकिन जो जेन्युइन चीज है वो मैंने आपको बताई है। देखो, सबसे पहले आपको जाना है अपने 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। अब आपको बता दूं मैं अगले 15 दिन आपको करना क्या है, जिससे कि आपकी पहली सेल निकलने वाली है। दोस्तों 15 दिन के अंदर ही आपकी पहली सेल आ जाएगी, मैं आपको इतना बता रहा हूं। कैसे आएगी सुन लो। अगर 15 दिन के अंदर नहीं आई है ना, तो मैं आपको इतना दे रहा हूं, अगले जो 15 दिन होंगे, मतलब एक महीना हो गया आपका, अगले जो 15 दिन होंगे ना, आपको एक सेल नहीं आएगी। हो सकता है कि 5 आए, 10 आए, 15 आए, 20 आए, इतनी सेल आएंगी। कैसे आएंगी? सब लोग एक्साइटेड हो सुनने के लिए? सुनने के लिए सब लोग एक्साइटेड है। 500 के 500 बंदे चाहिए मुझे, सबके सब लोग एक्साइटेड चाहिए मुझे। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जो अगले 15 दिन क्या करना है वो आपको बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। पहली सेल उधर से निकल जाएगी, और पहली सेल अगर नहीं निकली तो आपके मजे आ जाएंगे, क्योंकि अगले 15 दिन के अंदर बहुत सेल निकलेंगी, बहुत सेल निकलेंगी। एक्साइटेड ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन डन डन, बहुत बढ़िया। देखो सुनो मेरी बात। ओके डन, समझ गया समझ गया समझ गया, बहुत बढ़िया। देखो सुनो, 15 दिन आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, अपना कोर्सेज देख लिया है। जो आपके कोर्सेज देख रहे हो, साथ साथ अपनी 15 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो आप। 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ सीख रहे हो। अब आते हैं 15 दिन, आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां करोगे? प्रैक्टिस करोगे उन लोगों के साथ जिन लोगों को तुम जानते हो। कोई तुम्हारा दोस्त होगा, स्कूल, अगर आप स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, या बहुत सारे लड़के होंगे कॉलेज के अंदर। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उनसे डायरेक्ट बात नहीं करनी है, बस एक स्टेटस लगा देना है। क्योंकि जो लोग आपको डेली देखते हैं ना, चाय चाय पीते हो, चाय की स्नैप डालते हो, या कुछ अपना कुछ घूमते फिरते की स्नैप डालते हो, ये डालते हो, जो लोग ये सब कुछ देखते हैं ना, जो देखते हैं कि आप सैड हो, आपका ब्रेकअप हो रखा है, आप आस्की वाले स्टेटस लगा रहे हो, जो लोग ये देख रहे हैं ना, अगर आपने एक स्टेटस अगर आपने ऐसा लगा दिया ना, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, पैसा कमाओ, मेरे साथ आओ पैसा कमाओ, इस टाइप का कोई भी एक पोस्टर आपने डाल दिया, वर्क फ्रॉम होम का या ऑनलाइन वर्किंग का कोई भी एक पोस्टर डाल दिया, सारे बंदे एक्टिव हो जाएंगे। अरे ये कैसे अपने दिमाग, ये कैसे अपने डायरेक्शन से भटक गया, सारे तुम्हारे दोस्त एक्टिव हो जाएंगे, सारे के सारे। अरे क्या चीज है भाई, हमें बता दे। ये होगा सबसे अच्छा तरीका होता है पहली सेल का। देखो ये स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपके पास जितने भी, अगर आपके स्टेटस के व्यूज मान लो, अगर आपके 50-100 व्यूज भी आते हैं ना व्हाट्सएप पे, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं 10-15-20% लोग, 30% लोग ऐसे हो जाएंगे जो आपको मैसेज करना स्टार्ट कर देंगे। अरे क्या कर रहा है भाई प्रशांत, तूने क्या काम चालू कर दिया? अरे क्या, कहां फंस गया भाई तू, क्या हो गया ये, पैसे कैसे कमा रहा है यार, हमें भी कमा दे थोड़े बहुत पैसे। ये सब कुछ एक्टिव हो जाएंगे वो लोग। और जब ये लोग एक्टिव होंगे ना दोस्तों, अब आपको क्या करना है? अब इनके ऊपर करनी है आपको प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपने 15 दिन की ट्रेनिंग जो ली है ना, उसमें सबको सीख जाओगे आप, लोगों से बात कैसे करनी है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। अब इनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। अपने दिमाग के अंदर क्या डालना है? ये कोर्स नहीं लेने वाले हैं, ये मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, ये दिमाग के अंदर रखना है ऑलरेडी आपको। क्योंकि ये नहीं करेंगे। इन लोगों के ऊपर तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि अब देखता हूं कि ये लोग मुझसे क्या पूछेंगे, मैं इनका जवाब दे पाता हूं नहीं दे पाता हूं, या मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और जो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं आएंगे वो ऑब्जेक्शन मैं लिख लूंगा, अपने अपलाइन से बात करूंगा कि भैया ये ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा, या यूट्यूब पर ढूंढ लूंगा, या जो अपने ट्रेनिंग ली है उसके अंदर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में देख लूंगा। अब होगा क्या? अब जैसे किसी पर्सन से आप बात करोगे जो आपके नोन है, कि हाँ भाई अरे यार मैंने कुछ नहीं, एक एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करी है, ठीक है, आप देखते रहा भाई पैसा बनाने वाला है मोटा। वो कह अरे यार कैसे पैसा बना रहा है भाई, बता दे यार हमें भी। अरे यार कुछ नहीं है, एक कंपनी है हमारी, ठीक है, इसके अंदर ये प्रोडक्ट होते हैं, ये कोर्सेज होते हैं, और इसमें क्या है ना, देखो यार तुझे पता तो है ही यार, कॉलेज जा रहे हैं भाई, पैसे तो कमाने ही है, ठीक है,
तो पैसे कमाने के लिए भाई मैंने चीज देखी है कि कितनी नौकरी के लिए अपनी पढ़ाई कर लो, कुछ कर लो, अगर ऑनलाइन पैसे कमाने हैं ना तो भाई कुछ स्किल सीखनी पड़ती है, कुछ काम सीख लोगे ना ऑनलाइन तो पैसे तो कमा ही लेंगे। ठीक है, बंदा कहेगा हाँ यार ये बात तो है, स्किल सीखनी पड़ेगी। क्या स्किल है, मतलब क्या है बता, तो उसे डिटेल में बता। कह रहे यार अगर मैं तुझे फोन पे बताऊंगा ना तो समझ नहीं आएगा। मैंने भी जिस बंदे ने मुझे काम चालू करवाया ना, वो मैं पहले फोन पे सुन रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। एक वीडियो है बहुत खतरनाक वाली, तू एक काम कर, तू घर आ जा, बैठ के दोनों बैठ के देखते हैं वीडियो, बहुत मजेदार वीडियो, मतलब समझ ले ये किसी को बताइए मत, अपने दोनों करेंगे बढ़िया, दोनों भाई मिलके बड़ा मोटा पैसा छापेंगे। तो अब उसको उधर से ऑब्जेक्शन आ सकता है, अबे भाई इन चक्करों में मत फंस जाइयो, ये कोई बंदा जोड़ने वाले काम ना हो, ये कुछ ना हो, ये ना हो। अरे भैया बंदे बंदे कुछ नहीं जोड़ रहे हैं इसके अंदर, यही तो चीज सबसे बढ़िया है। और दोस्तों बंदे थोड़ी ना जोड़ने, हमें तो कोर्स सेल करना है। ठीक है, बंदे बंदे कुछ नहीं जोड़ने, एक बार तू आ जा और बैठ के दोनों देखेंगे, मजा आएगा, फिर देखे भोकाल मचा देंगे दोनों भाई मिलके। ठीक है, क्या आ जा, ठीक है। वो ही बात करनी है जैसे तुम उससे जेन्युइन रोज करते हो, गाली देते हो ना उसको डेली, तो गाली दे के बात करो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात वैसे ही करनी है जैसे आप डेली रेगुलर बात करते हो। बंदे को आने दो घर पे, अगर वो घर पे आता है तो बढ़िया है, नहीं आता है तो आप उसके घर चले जाओ, कोई बात नहीं है। अरे यार वो मैं चल आ गया तेरे दिखाने, मत फोन पे मत भेजो, वो देखेगा नहीं ऐसे। बैठ के दोनों भाई लगा लो फोन और भाई हो जाओ चालू, पूरा प्रेजेंटेशन वीडियो जो आपकी है उसको दिखाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जो नए बंदे हैं, जो नए पर्सन है, जो ने आज बिजनेस स्टार्ट करा है, कल बिजनेस स्टार्ट करा, 15 दिन की ट्रेनिंग लो। उसके बाद जो अपने नॉन पर्सन है उनसे बात करो, उनकी कोई डाउट्स क्लियर, अगर उनसे कोई ऑब्जेक्शन है उनको क्लियर करो उनसे बात करके। इससे क्या है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अगर इसमें से अगर आपकी पहली सेल निकल जाती है तो बेस्ट है। अगर पहली सेल नहीं भी निकलती है ना कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई, इतनी प्रैक्टिस हो गई है बात करने की बहुत ज्यादा। अब मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊं दोस्तों, मैं 11th और 12th में गया था हॉस्टल में। ठीक है, राजस्थान पढ़ता था मैं हॉस्टल के अंदर। अब उस हॉस्टल के अंदर जब मैं पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जब मैं घर पे वापस आया, 12th क्लास मेरी कंप्लीट हो गई थी, जब मैं घर पे आया तो मैंने ऑनलाइन बिजनेस के लिए एफिलिएट मार्केटिंग चूज करा। एफिलिएट मार्केटिंग चूज करने के बाद आप यकीन नहीं करोगे, 250 लोगों को कॉल करा था, 250। 2 महीने लग गए थे, पर मुझे 2 महीने तक 250 लोगों को लगातार कॉल करा था मैंने, अलग अलग बंदे से, अलग अलग बंदे से बात कर रहा हूं। तो 250 के बाद अगर आपने मेरी अर्निंग सुन ली ना भाई साहब, मजा आ जाएगा आपको। मतलब मैंने सिस्टम पाल दिया था। मतलब ये समझ, कितने लोग जानना चाहते हैं 250 लोगों से बात करने के बाद जो मैंने पैसा कमाया था ना, सोच भी नहीं सकते आप। कितने लोग जानना चाहते हैं मैंने कितना पैसा कमाया होगा 250 लोगों से बात करने के बाद? 250 लोग भाई, जो पैसे कमाए हैं ना मैंने, आप सोच भी नहीं सकते। इतना पैसा मैंने 2 महीने के अंदर छाप दिया था। यस 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 यस, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। 1 लाख प्लस बोल रहे हैं, कितने लोग आपके अकॉर्डिंग मैंने कितना छाप दिया होगा? 50,000 ही, बस बस 50,000, 1 लाख, 10 लाख, बस 10 लाख तक पहुंच पा रहे हो आप? 250 लोगों से बात करिए मेरे भाई मैंने, 250 लोगों से। ओके, 5 लाख, 20 लाख तक पहुंच रहे हो, 1 CR। मैं बताता हूँ, वेट 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 वेट, मैंने, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, बस 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 रुक जाओ। मैंने 250 लोगों से बात करने के बाद 350 रुपए कमाए थे। यस दोस्तों, 350 रुपए। आपसे क्यों कह रहा हूं यस 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 यस, कैसे समझाऊंगा देखो, अब मेरी बात सुनना। ओके डन। अब हुआ क्या था, हुआ ये हुआ दोस्तों ये। यस यस, मजा आ रहा है ना? सब लोगों को मजा आ रहा है ये बताओ, मुझे भी हंसी आ रही है। सब लोगों को मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है? यस 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 यस, बताऊंगा कैसे कमाए, कैसे कमाए, डोंट वरी, बताऊंगा। ओके डन 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 डन, यस देखो सुनो। ओके ओके डन, देखो सुनो, बताओ हुआ क्या। आप जब भी तो मैं आपसे कह रहा हूं वो स्टार्ट नहीं करेंगे आपके साथ। आपको ज्यादा ये नहीं सोचना कि मेरे ये रिश्तेदार जो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, ये मेरे साथ स्टार्ट कर लेगा, नहीं करेगा। उसको तो प्रैक्टिस करनी है। अब भाई मुझसे तो आती नहीं थी एफिलिएट मार्केटिंग, क्या होता है, क्या होता है, कैसे होता है। अभी तो आपको इतनी ट्रेनिंग्स मिल रही है। 2020 में स्टार्ट करी थी मैंने, जब लॉकडाउन का टाइम था, कोई ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं थी, स्टार्टिंग हुई थी एफिलिएट मार्केटिंग की। ठीक है, हम ही ट्रेनर बन गए थे कुछ टाइम बाद जब ये प्रैक्टिस कर करके। तो बस मुझे इतना पता था ये कोर्स है, इस कोर्स को आगे सेल करना होता है, और बस बात करे जा रहा था लोगों से, भाई पता है ये कोर्स है, इसको तो बस आगे सेल कर देगा तो इतने पैसे जाएंगे, आगे सेल कर देगा उतना पैसे जाएगा। ये सब कुछ कर रहा था मैं। लोगों के ऑब्जेक्शन आते रहे, बात करता रहा 250 लोगों से बात करके 350 रुपए कमाए बेशक मैंने। लेकिन मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि मुझे अगला कोई बंदा मैं कॉल करता था ना किसी को, तो मुझे समझ जाता था ये मुझसे क्या कहने वाला है। मुझे यही पता होता था कि इसके ऑब्जेक्शन क्या हो सकते हैं, तो मैंने पहले ही ऑब्जेक्शन क्लियर कर देता था। बस बाद में उसको ये यहां रह जाता था वो बंदा कि चल यार प्रशांत, पैसे का जुगाड़ करता हूं, फिर पैसे का जुगाड़ करता हूं, पैसे का जुगाड़ करता हूं, पैसे का जुगाड़ करता हूं। किसी का ऑब्जेक्शन छोड़ता ही नहीं था मैं।
किसी को मैं छोड़ता ही नहीं था। मतलब बंधक, ये जो डाउट होते हैं ना, स्कैम तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, वो सब कुछ खत्म हो गए थे भाई। क्योंकि 350 लोगों से बात कर, 250 लोगों से बात कर चुका था मैं, और मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गए थे बात करने का। और जब मेरे पास एक्सपीरियंस आ गया ना, प्रोडक्ट है मेरे पास, एक्सपीरियंस मेरे पास आ चुका है, सब कुछ मेरे पास है, तो अब बस लोगों से बात करनी है अच्छी तरीके से और स्टार्ट बिजनेस। तो जो 15 दिन आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो प्रैक्टिस से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। स्टार्ट कोई नहीं करेगा, ये भूल जाना। हो गया स्टार्ट तो पहले से निकल गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन आपके पास जो प्रैक्टिस करके जो आपके पास नॉलेज आई है, वो नॉलेज यूज करोगे आप अननोन लोगों के से। बिजनेस आपका आएगा अननोन लोगों से। अब अननोन लोग आपके पास लीड्स कैसे आएंगी? लीड्स के लिए आपको प्रॉपर कंटेंट बनाना पड़ेगा, चीजें करनी पड़ेंगी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई कि 350 रुपए मैंने इसलिए कमाए क्योंकि दोस्तों मुझसे आता नहीं था कुछ भी, कैसे क्या करना है, डोंट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं कैसे नहीं कर रहा हूं। पर मुझे उसके बाद जब एक्सपीरियंस मिला, उसके बाद मैंने, आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने अगर मैं ट्रेनिंग दे पा रहा हूं, तो भाई ऐसे ही मुझे आपकी कंपनी ने ट्रेनिंग पे नहीं बुलाया होगा। आप लोग मुझे जानते भी होंगे, काफी सारे लोग। ठीक है, तो बिल्कुल, यस 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 यस। तो अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। यस दोस्तों, मैंने एफिलिएट से करीब 50 लाख प्लस की अर्निंग करी है। एफिलिएट से टोटल 2-3 कंपनी मिला के करीब 50 लाख प्लस की अर्निंग है मेरी। और यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की मिला के तो बहुत ही ज्यादा। ठीक है, डन 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 डन। ओके, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डन। ओके, आगे चलते हैं। यस, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 32 लाख की अर्निंग है। जो कोई सोच रहे हो ना कि यार ये तो ऐसे ही फेंक रहा है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर 32 लाख की अर्निंग है। एक प्लेटफॉर्म है, अ, उसके ऊपर करीब मैंने 9.5-10 लाख रुपए की अर्निंग थी, जो कि बहुत हिडन अर्निंग थी, वो मैंने किसी को साथ शेयर नहीं करी थी। प्लस जो आप एफिलेट मार्केटिंग ये करते हो ना, मैंने क्लिक बैंक और ये सारी जो डॉलर्स वाली एफिलेट मार्केटिंग होती है ना, उधर से ही मैंने काफी अर्निंग कर रखी है। ठीक है, तो मैंने कई जगह मैंने अर्निंग कर रखी है। ठीक है, काफी तगड़ा एक्सपीरियंस है, डोंट वरी। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अब बहुत सारे लोग इस काम में फेल क्यों हो जाते हैं, आपको पता है? टाइम कितना हो गया भाई? 500 लोग अभी तक बने हुए हो, 38 मिनट हो चुके हैं, 38 मिनट हो चुके हैं। वेरी गुड यार। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? आप सभी लोग मुझे बताओ, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? अगर बोर हो रहे हो तो मैं खत्म करूंगा जल्दी, अगर बोर नहीं हो रहे हो तो फिर तो मैं डिटेल में आगे चला जाऊंगा। मेरा तो जल्दी बताओ। नो 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 नो, बोर कोई नहीं हो रहा, कोई बोर नहीं हो रहा, कोई बोर नहीं हो रहा, नो बोर नो बोर। बहुत बढ़िया, चलो चलो, डन डन डन, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, डन। ठीक है, डन। देखो, अब बहुत सारे लोग इस काम में फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि दोस्तों, ये लोग ना, आप हो या कोई भी हो, 30 दिन के अंदर फेल हो जाते हैं, 10 दिन के अंदर ही, 15 दिन के अंदर ही। उनको लगता है काम ही नहीं करता। भाई काम नहीं करता तो आपके कंपनी के टॉप लीडर पैसे क्यों कमा रहे हैं? अगर काम नहीं करता, लोग लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कैसे कमा के बैठे हैं? काम तो करता है पर आपसे काम करना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप इसको समझते हो ये बिजनेस है। मैंने अभी 2-3 हजार रुपए खर्च कर दिया, मैं बिजनेसमैन बन चुका हूं। भाई 2-3 हजार रुपए तो आपके पापा ने आपके स्टडी पे ने कितने टाइम पहले खर्च कर दिए थे। अगर आप कोई शर्ट लेते हो, पैंट लेते हो, एक शर्ट, जींस और जूतों में 10 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं दोस्तों, अगर आप अच्छी कंपनी के लेते हो तो। अगर आप नॉर्मल भी लोगे ना, तो भाई 1100 रुपए से कम की जींस नहीं आ रही है, और 1000 रुपए से कम की शर्ट नहीं आ रही है, तमीज की शर्ट। करीब 2100 रुपए आप सिर्फ पैंट और शर्ट में खर्च कर देते हो, और पिछले कई सालों से, हो सकता है 10-15 साल से आप कपड़े पहन रहे होगे। ठीक है, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपकी मम्मी ने छोटे छोटे कपड़े खरीदने में इतना पैसा खर्च कर दिया होगा। तो आप 2-3-5 हजार, 10 हजार रुपए लगा के ये मत सोचो कि आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हो, या आपने पूरी जिंदगी की पूरी पूंजी आपने यहां पर लगा दी है। तो ये नहीं सोचना है। आपको बिजनेसमैन की तरह काम ही नहीं करना है। आपको ये सोचना है, भाई मैंने जो पैसे लगाए हैं, मेरा एक काम चालू हो गया है, अब मुझे इसको बिजनेस की तरह नहीं, इसको जॉब की तरह काम करना है। मतलब क्या? अगर आप बिजनेस की तरह इसको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर काम करोगे ना, तो पता क्या होता है दोस्तों, ये जो एफिलिएट मार्केटिंग है ना, एक ऐसा काम है कि इसके अंदर आपका कोई बॉस नहीं होता। आपने काम चालू कर दिया, आपके पास कोर्स आ गया, अब आपकी मर्जी, आप काम करो करो, नहीं करो बिल्कुल मत करो। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके अकॉर्डिंग होता है सब कुछ। अब जब चीजें अपनी अकॉर्डिंग होने लगती है ना, तो आप क्या करते हो? आप उठ के काम करे। काम क्या करा आपने? आपको समझ ही नहीं आ रहा काम क्या करूं यार, क्या काम करूं? अरे मैं आपको कोई बताने वाला भी नहीं काम क्या करना है। अगर आपने चलो कुछ कैलेंडर वगैरह बना भी लिया, चलो 30 दिन का मैं काम करूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, फिर लेकिन आपको किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, आपसे किसी ने कहा नहीं कि तुझे 2 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है। आपने क्या काम करा? आपका मन कर रहा है कर रहे हैं, मन नहीं कर रहा नहीं कर रहे, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस वजह से बिजनेस की वजह से फेल हो जाता है। अब आपको सोचना है आपकी नौकरी लग गई है। अरे एक बात मुझे बताओ, अगर आपकी किसी भी काम के अंदर कहीं भी अगर जॉब लगेगी ना, तो पहले 1 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आप उस काम के ऊपर परफेक्टली रखे जाओगे, फिर पूरे 1 महीने काम करोगे, तब जाके आपको 1 महीने की सैलरी मिलेगी। 2 महीने काम करोगे तब जाके आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है दोस्तों।
2 महीने काम करोगे तब जाके आपको 1 महीने की सैलरी मिलती है। मतलब 60 दिन काम करने के बाद बिल्कुल एंड में जाके आपके 12,000 15,000 रुपए जो भी आपकी नौकरी के पैसे वो मिलेंगे। अब मैं आपको यहां पर गारंटी लिख के देता हूं, क्या चीज लिख के दूं पता है? अगर आप जैसे आप नौकरी में काम करोगे ना 10 घंटे 12 घंटे, अगर आपने यहां पर सेम काम कर लिया तो जहां नौकरी में आप 2 महीने बाद 10,000 15,000 रुपए कमाओगे ना, वहीं यहां पर आप 50,000 60,000 रुपए कमा सकते हो। रियलिटी बता रहा हूं। और ये जो है ना बिजनेस, ये कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ चलता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होता है? अगर आज आपने इतना काम किया है ना, तो कल आपने इतना करा है, परसों आपने इतना करा है, पर उसके बाद इतना करा है, तो उसके बाद अपना आपका काम इतना हो चुका है। जो आप अगर जॉब करोगे ना, तो आप जॉब में इतना काम आज करा, इतना 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 रोज करते चलोगे, वो कुछ जुड़ने का नहीं है आपका, आपका दिन एक दिन जुड़ रहा है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर अगर आपने आज 10 लीड जनरेट करी है, उसके ऊपर काम करा है, अगले दिन 10 करी, अगले दिन 10 करी, अगले दिन 10 करी, 5 दिन तक 10 10 लीड करी है, तो छठे दिन आपके पास 60 लीड हो चुकी है टोटल। अब आपके पास 60 लीड्स हैं, 60 लीड्स। अगर आपने 10 दिन तक सेम 10 10 काम करा है, तो आपके पास कंपाउंडिंग होकर 10 10 लीड की वजह से आपके पास 100 लीड्स हैं, 100 कस्टमर्स हैं आपके पास। ये काम तब करता है कंपाउंडिंग हिसाब से, जब आप जॉब की तरह इसको लेते हो कि भाई मुझे टारगेट होना, आपके पास टू डू लिस्ट होनी चाहिए डेली की, कि मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। कोशिश करो डेली लीड जनरेट करने की। जब आप डेली लीड जनरेट करोगे तो आप देखो, आपने 15 दिन ट्रेनिंग ले ली, 15 दिन प्रैक्टिस कर लिया, अब आपके पास लीड्स आ रही है ना, आप उनसे डायरेक्ट बात करना स्टार्ट करोगे। बिजनेस के अपने वेबिनार के अंदर बैठाओगे, अपने ट्रेनिंग की अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो दिखाओगे, लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे? वो आपसे जब बात करेंगे, आपके अंदर एक्सपीरियंस देखेंगे कि यार बंदा खतरनाक बोलता है, शानदार बोलता है। देखो एक छोटी सी बात बताओ। यहां पर 480 लोग बैठे हैं। कितने टाइम से बैठे हो? 42 मिनट से आप बैठे हो। 40 मिनट से आप मेरी बात सुन रहे हो। क्यों सुन रहे हो? क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे कॉन्फिडेंस से, क्योंकि भाई मुझे एक्सपीरियंस है बात करने का। क्योंकि मैं, जैसे आप मेरी ट्रेनिंग ले रहे हो, मैं बहुत ट्रेनिंग दे चुका हूं ऐसी, तभी तो आप मेरी बात सुन पा रहे हो, तभी तो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूं। अगर मैं ही पहली ट्रेनिंग लेके बैठ रहा होता यहां पर, तो मैं बहुत ही नर्वस होता आपके सामने। तो वही चीज होती है, अगर सामने वाले के अंदर आपने प्रैक्टिस करके आ रखे हो, आप जब उससे बात करोगे ना सामने वाले को, तो उसको लगेगा यार पर्सनल बंदा खतरनाक है, ये मुझे कमा के दे सकता है। वाइब आनी चाहिए बस आपको। उसको वाइब आनी चाहिए कि आपके अंदर जितनी एनर्जी आपके अंदर, उसको डिलीवर कर दी ना, मजा आ जाएगा। ठीक है? तो कोशिश करनी है 15 दिन ट्रेनिंग, 15 दिन प्रैक्टिस, उसके बाद जो भी लीड्स आए उनसे बहुत अच्छे से बात करनी है। और प्लस लोगों से सेल्स पिच नहीं करनी है। सबसे पहले बंदा कोई आपके पास आता है, उससे उसकी बात करो, उसकी उसकी प्रॉब्लम सुनो। उससे आपको इंट्रोडक्शन ले लिया आपने, ठीक है, उससे पूछना कि जी आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, आपने, आपका कोई पहला एक्सपीरियंस है कि आपने कभी ऑनलाइन बिजनेस करा है या नहीं करा है, और ठीक है आप ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों करना चाहते हो, और भी तो ऑप्शंस हैं, वो भी कर सकते हो। उसके ऑब्जेक्शन, उसके क्वेश्चन सुनो। बंदा सोचेगा यार बहुत इंटरेस्ट ले रहा है यार मेरे अंदर ये बंदा। एक छोटी सी बात बताओ, 140 करोड़ की जनसंख्या है। अब एक छोटी सी बात बताना मुझे मेरे भाइयों, कोई किसी के पास भी इतना टाइम है कि आपकी प्रॉब्लम सुनने का? आप खुद से बताओ। आपके मम्मी पापा या आपका कोई सिंगल एक फ्रेंड होगा, उसके अलावा पूरी दुनिया में कोई आपकी बात सुनना चाहता है? कि आपकी कोई प्रॉब्लम चल रही है जिंदगी के अंदर, आप उसको जाके बैठ के यार भाई मैं तो अपनी प्रॉब्लम सुनना चाहता हूं, वो दूसरा बंदा कहा भाई मेरे पास इतना टाइम ना भैया, तू चला जा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। यही होता है नहीं होता? छोटी सी बात बताओ मुझे, ऐसा ही होता है या नहीं होता? कोई भी, कोई भी इंसान इस दुनिया में आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठा है क्या? कोई भी बैठा है उसके पास इतना टाइम है कि वो आपकी प्रॉब्लम सुन सके? या आप ही मुझे अपनी प्रॉब्लम सुनाओगे तो मैं क्यों सुनूं भाई आपकी प्रॉब्लम? मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है भाई, आप कहीं और जाओ, मुझे पे बहुत ज्यादा काम है। लेकिन अगर छोटी सी बात मुझे बताओ, एक छोटी सी बात मुझे समझाओ, अगर अब आप दूसरे की अगर प्रॉब्लम सुनोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा? क्योंकि पूरी दुनिया में उसकी कोई प्रॉब्लम सुन नहीं रहा और आप उसकी प्रॉब्लम सुन रहे हो, उसके बाद उसको सोल्यूशन भी दे रहे हो, तो भाई उसके लिए तो सोने पे सुहागा हो चुका है और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा। अब देखो टाइम हो चुका है काफी, 45 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। अब मैं जो चीज आपको बताऊंगा उसका आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, क्योंकि ट्रेनिंग तो ये बहुत लंबी है। मतलब जो जो मैं फर्स्ट सेल है प्लस सेल्स का ना, ये एक बहुत बड़ी सीरीज है, इतनी छोटी नहीं है। मैं आपको बताऊं तो कम से कम 24 पेज हैं, और ये 5 6 पेज पाए अभी हम। ठीक है? तो ये तो बहुत बड़ी सीरीज होती है। तो ये वाली ट्रेनिंग की फिलहाल इतना जो फर्स्ट सेल वाले लोग हैं ना, अपनी सेल निकालने फोकस कैसे करोगे, पहले 15 दिन की ट्रेनिंग और अपनी 15 दिन की प्रैक्टिस करो, लीड्स आने दो। अब देखो क्या होगा, ये अपनी एक तरीके से अगर हम क्या काम कर सकते हैं, एक और ट्रेनिंग बाद में कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सबसे पहले आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको सेल करना क्या है। आपके पास ऑडियंस का पूरा होना चाहिए कि आपको किसको सेल करना है। कंटेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कन्वर्जन होना चाहिए। ये पूरी स्ट्रेटेजी का एक फनल बनता है। ये सब कुछ आप सीख जाओगे 15 दिन की ट्रेनिंग में दोस्तों। ठीक है? अभी क्या करना है आपको, अभी क्या करना है, जो लोग देखो ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका है, तो अभी सभी लोग मुझे ये बताओ, जो भी नए लोग हैं उनको जो चीजें मैंने समझाई आपको समझ आई? जो भी चीज मैंने अभी तक आपको समझाई है, सभी लोगों को समझ आई है कि हाँ जो आपने समझाया मुझे समझ आ गया? किसी को भी पिच नहीं करना है,
किसी को भी डायरेक्ट पिच नहीं करना है, सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम सुननी है। जितनी ज्यादा उसकी आप प्रॉब्लम सुनोगे, बंदा आपसे भाई कनेक्ट हो जाएगा। और कनेक्ट जितने लोग कनेक्ट करते चले जाओगे अपने से, सेल मत करो किसी को भी। एक ये सोचो, एक चीज मैं आपको बताऊं, एक और एक मैजिकल, मैंने एक काम करा था, एक महीने मैंने एक काम करा था, समझाऊं। एक महीने काम करा था, वो काम सुन के जाना मेरा। सब लोग सुनो, बहुत ध्यान सुनो। एक महीने जो मैंने काम करा था वो सुन के जाना मेरे भाई। देखो, मैं ऐसा ही था, मतलब मैं ऐसा ही काम करता हूं, हमेशा ऐसा चीजें करता रहता हूं। मैंने क्या काम करा था कि मैंने सोचा था मैं इस महीने सेल नहीं करूंगा। क्या मतलब, कितना अजीब सोचा मैंने कि मैं इस महीने सेल नहीं करूंगा। मैं इस महीने की सिर्फ 25 तारीख को सेल करूंगा। एक अलग अलग तरीके हैं सेल करने के दोस्तों, ऐसा नहीं होता कि आपको डेली काम करना होता, नहीं होता ऐसा। मैंने सोचा था मैं 25 तारीख को, महीने की 25 तारीख में सेल करूंगा। जैसे अब 29 तारीख है, अगला महीना आ रहा है, अगर हमने सोचा कि महीने की 15 तारीख को सेल करूंगा, अब मुझे 15 दिन तक लोगों से सिर्फ बात करनी है और कुछ भी नहीं करना। मुझे उसको बोलना ही नहीं है, तो भाई मेरा कोर्स ले, मुझे नहीं बोलना उसको। मेरे पास तो लीड जनरेट करनी, कंटेंट बनाओ, या लीड जनरेशन की अलग ट्रेनिंग होगी, लीड जनरेट करो कैसे भी करके, बस लोगों को अपने पास लेके आओ। अगर आपके पास बंदा आ रहा है, आपको उसको सेल मत करो, कुछ मत करो, उससे बस प्रॉब्लम सुनो। उससे बात करो, क्या करनी भाई, कि हाँ जी कहाँ से हो, ये हो वो हो। फिर उससे बात करो कि अच्छा, आपका मतलब कि कितनी सेल आ रखी है, मतलब कि मतलब कि आपकी कोई प्रॉब्लम क्या है, आप क्यों क्यों काम करना चाहते हो, ऑनलाइन काम ही क्यों करना चाहते हो। ठीक है, अच्छा आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्या चल रही है, बंदा बताएगा, अरे यार भैया क्या बताऊं, ऐसा हो गया था मेरे साथ, तो वैसा हो गया था, मेरे घर में इतनी प्रॉब्लम है, पापा काम करते थे, पापा की तबीयत खराब रहने लगी है अब, लेकिन मैं चाहता हूँ पैसे कमाना, पहले तो प्रॉब्लम नहीं थी अब प्रॉब्लम है। उससे दोस्त बना लो, बना कि हाँ यार समझता हूँ मेरी बात। तो फिर वो कहेगा कि भैया आपके पास काम क्या है। तो कहे चल, वो उसको बोलना कि देखो काम तो है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूं, मैं आपसे कल बात करूं, क्योंकि यार मेरे 2-3 लोगों से बात करनी है। उसको एकदम अपना टाइम मत दो, बिजी शो कर दो, मैं बिजी हूं आज। उससे बात करी, एक दिन बिजी शो कर दो, बिजी हूं आज, कोई दिक्कत नहीं है, कल किसी अगले बंदे से बात करो, अगले बंदे से कह दो आज बिजी हूं, कल बात करूंगा। ठीक है, मतलब थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम सुन के, और कि भाई मैं कल बात करूंगा। बंदे को ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपको उसको कुछ बेचना है। आपके पास कोई ऐसी चीज है कि अगर तू लेगा भाई तेरा फायदा, अगर तू नहीं लेगा तेरा फायदा नहीं है, बात खत्म। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात ये है। अब क्या है, ऐसी कर करके मैंने कम से कम 15-20 दिन लोगों से बात करा, और लोगों को इतना पागल बनाया, मतलब ऐसे कर दिया, लोग मेरे पीछे भागने लगे भाई। जब मैं स्टेटस लगाता, भैया आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे हो हमारा, भैया आप तो, आप कुछ बताना चाह रहे थे हमें बताया नहीं भैया आपने तो हमें। मैंने कहा भाई बताऊंगा, कल बताता हूँ यार, आज थोड़ा बिजी हूँ। ठीक है, अभी ना एक मीटिंग में जा रहा हूँ यार, एक मैं ट्रेनिंग लेनी है यार, मेरा थोड़ा ना एक काम है, उसको थोड़ा मैं, और भी मेरी टीम है ना, उनको भी संभालना होता है। अभी आप मेरी टीम के अंदर नहीं हो ना, इसलिए मैं अभी आपसे बात करता हूँ, है ना, कल बात करता हूँ। बंदा आपके पीछे पड़ जाएगा, भाई मुझे करवा क्या काम है ये भाई, तो मुझे बिल्कुल घास ही नहीं डालना। ऐसा होता है ना, बिल्कुल सीधी बात है। तितली के पीछे मत भागो, बगीचा बना लो, तितली अपने अपने आप भाग भाग के आएंगे आपके पीछे, वो वाली चीज है। कहते हैं ना कि भाई आप तितली के पीछे भागोगे तो तितली आपसे दूर दूर भागेगी, लेकिन अगर आप अपने घर के बाहर एक अच्छा सा बगीचा बना लोगे, अच्छे से फूल वूल लगा दोगे उसके अंदर, तो तितलियां ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगी। तो वही चीज है, लोगों को ऐसा शो करो कि आप बिजी हो, आप एकदम फ्री नहीं हो, हर बार में उसकी फोन नहीं उठाते हो आप, थोड़ा बिजी हो आप। प्लस उसके साथ साथ क्या शो करो कि भाई जो हमारा एक वेबिनार होगा ना, उसमें बैठाऊंगा आपको, अभी नहीं समझा रहा मैं कुछ भी, कॉल पे किसी को कुछ मत समझाओ, बस उसको बताओ कि ये भी काम हमारा है, एक पैसा कमाने वाला बढ़िया है। अगर मैं अभी फ्री, जब हमारी वेबिनार होगा ना तो आपको बैठाऊंगा, अभी आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पे बात मत करो। मतलब ऐसे सो करो बंदे को लगे यार ये मुझे इग्नोर कर रहा है। और जब कोई इंसान इग्नोर होता है ना, तो उसको ऐसा फील होता है कि यार नहीं भाई मुझे तो करना है ये चीज। पूरा महीने एक काम करो, एक दिन डिसाइड करो, कंपनी का वेबिनार होगा या सेल्स का वेबिनार अगर होता है तो सेल्स का वेबिनार में उस सारे बंदों को उस वेबिनार के अंदर बैठाओ। एक वेबिनार एक दिन का डिसाइड करो कि उस दिन जब वेबिनार होगा तो ही बैठाऊंगा, तब तक बैठाऊंगा ही नहीं, किसी को बताऊंगा ही नहीं कुछ भी। सिर्फ लोगों से बात करूंगा, उनकी प्रॉब्लम सुनूंगा, सबका नाम लूंगा, सबके नाम से नंबर सेव करूंगा, और नाम से ही बात करूंगा, बात खत्म। आप देखोगे भाई, आप यकीन नहीं करोगे, जो आपके सपने हैं ना, जो आपके सपने हैं ना, सेल नहीं आ रही, पहली सेल नहीं आ रही, दूसरी सेल रुक गई, आपको लगेगा यार इससे प्यारा काम कुछ है ही नहीं, लोगों से बात करने को भी मिलती है, और प्लस सेल भी, पैसा भी आता है, हर एक चीज साथ होगी, प्लस कनेक्शन बहुत अच्छे बनेंगे। इस तरीके से काम करो, और हर एक तरीका नया नया होता, अब आपके लिए नया होगा ये तरीका, आप अपने खुद के तरीके भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से काम करोगे, बढ़िया कर लोगे, डोंट वरी। ठीक है, समझ आया सभी लोगों को, सभी लोगों को समझ आया दोस्तों। कैसी लगी आज की ट्रेनिंग, देखो काफी टाइम हो चुका है, ठीक है, हम और भी कंटिन्यू करेंगे, बहुत कुछ सिखाने को है यार, इतना सिखाने को है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता यार। बढ़िया, मजा आया। मैं अपनी एक अच्छी सी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, और आप मुझे मेंशन बैक भी कर सकते हो, टेक्नो प्रशांत वन मेरी आईडी आपको पता ही है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सो गाइस, हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 500 प्लस मेंबर बैठे हैं ट्रेनिंग के अंदर। आप सभी लोग बताओ गाइस, कैसी लगी आपको ट्रेनिंग, कैसी लगी, सभी लोग बताओ, सभी लोग।
थैंक यू, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, मस्त, क्यूट। अच्छा क्यूट, बहुत ज्यादा बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, फैंटास्टिक, लव यू टू गाइस, लव यू टू, भाई साहब, भाई साहब, खतरनाक 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 खतरनाक। ओ भाई भाई भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसी ट्रेनिंग्स आते रहेंगे, देते रहेंगे, मजा आता रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आपको बहुत कुछ सिखाना बाकी है अभी, मतलब अभी तो स्टार्टिंग है यार, बहुत स्टार्टिंग है अभी। ठीक है, डोंट वरी, बहुत कुछ सिखाएंगे। जय बाबा की। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ट्रेनिंग में। ठीक है गाइस। ओके गाइस, इसकी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, डोंट वरी। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कंपनी से बात करना। ठीक है, डन। मैं इंसान बैग दे दूंगा, टेक्नो प्रशांत बना आईडी। ओके ठीक है, डन। ओके ओके ओके। ठीक है।